तो ब्लैक सी में रूस के जंगी जहाज को यूक्रेनी मिसाइलों ने डुबा दिया था। ये ब्लैक सी का बिल्कुल मेरे आगे देखिए, ये ब्लैक सी है और बिल्कुल इसी तरह से अटैक किया यूक्रेन ने। दावा यूक्रेन की तरफ से यही किया जा रहा है, हालांकि रूस इसे कबूल नहीं कर रहा है। ये जो मिसाइल अटैक आपने देखा, अभी देखिए एक ब्लैक सी है और ब्लैक सी पर जो युद्धपोत था वो रूसी युद्धपोत था जो लगातार यूक्रेन को टारगेट कर रहा था, हमला कर रहा था। लेकिन इसी बीच में नेपच्यून मिसाइल से हमला किया गया। विशेषज्ञों का भी यही मानना है, यूक्रेन भी यही दावा कर रहा है कि नेपच्यून मिसाइल से हमला अटैक। अब ये देखिए नेपच्यून मिसाइल आई और ये रूसी युद्धपोत न सिर्फ तबाह हुआ बल्कि वहीं पर उसमें आग लगी और उसके बाद वो वहीं पर डूब गया, जिसके बाद से बौखलाए हुए हैं पुतिन। और उसके बाद अगर हम उसके बाद की बात करें तो नेपच्यून मिसाइलों की फैक्ट्री जो कि कीव के बेहद नजदीक है, वहीं से ये दागा गया। लेकिन उसके बाद इसी फैक्ट्री को निशाना बना गया रूस की तरफ से और इसे तबाह कर दिया गया। रूस ये दावा कर रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते उनका जो युद्धपोत है वो डूबा है। अब उधर रूस का बदला भी दिखने लगा है और उसने राजधानी कीव से लेकर दक्षिणी यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियुपोल तक हमले की झड़ी लगा दी है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने कीव और ज़पोरिजिया में भी बूचा जैसा नरसंहार किया है। इसी पर आधारित रिपोर्ट आप देखिए। मॉस्को युद्धपोत की तबाही को सह नहीं पा रहा। रूस अब बदले के मूड में। बदले का पहला मिसाइल कीव के उस सैन्य ठिकाने पर गिरा जहां युद्धपोत को डुबोने वाली मिसाइल नेपच्यून बनती है। रूस का दावा है कि मिसाइल हमले में नेपच्यून फैक्ट्री तबाह हो गई। अब यह किसी काम की नहीं रही। अब यहां से नेपच्यून की खेप नहीं निकलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले हुए हैं। इनमें से एक मिसाइल हमला एक ऐसी मिलिट्री फैसिलिटी पर हुआ है, एक रक्षा फैक्ट्री पर हुआ है जहां कहा यह जा रहा है कि मिसाइलें बनती थी। यूक्रेन में निर्मित नेपट्यून एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था रूस के गाइडेड मिसाइल क्रूजर मस्कवा को घात लगाकर हमला करने में, डुबाने में, और नेपट्यून मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला किया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स मॉस्को से आई है। ये रूस का रिटेलिएटरी हमला है, यानी बदला लेने के लिए हमला है। एक के बाद एक कई मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, जानमाल का खासा नुकसान हुआ है, इस तरह की भी खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस की तरफ से अब यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। नेपच्यून मिसाइल खतरनाक मिसाइल है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अपने टर्मिनल फेस में सतह से 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है। टारगेट के करीब आने पर इसे सतह से 3 से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर हमला किया जा सकता है। इसी खूबी के चलते नेपच्यून मिसाइल के हमले को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री के साथ रूस ने राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहां 2 हफ्ते में सबसे बड़ा धमाका हुआ। रिहायशी इलाकों पर बमबारी हुई। रूसी हमले में 7 नागरिक मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। रूस के बढ़ते हमले के बाद कीव के मेयर ने लोगों से अपील की है कि अभी परिवार के साथ कीव न लौटें। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में, रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि 2 नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल दागकर रूस के सबसे बड़े ब्लैक सी फ्लीट के फ्लैगशिप मस्कवा को डुबाने का आरोप यूक्रेन पर लगा है। तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है।